प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ मैं रीवा और मैं कालिंदी। आज का दिन खास इसलिए है कि आज ही की तारीख यानी 31 जुलाई 1880 को हिंदी कहानी सबसे बड़े कथाकार प्रेमचंद का जन्म हुआ। आज उनकी 137वीं जयंती है। हम लोग जिन्हें प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम प्रेमचंद नहीं बल्कि धनपत राय था। सन 1900 के आसपास की घटना है। धनपत राय के 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ। यह संग्रह काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, और इसमें देश प्रेम के जनता को दर्द के बयान किया गया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक मालूम हुई, लिहाजा धनपत राय की खोज हुई। धनपत राय पकड़ लिए गए और उन्हें शासक के सामने बुलाया गया। उस दिन उनके सामने ही इस कहानी के संग्रह को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया और बिना आज्ञा न लिखने का बंधन लगा दिया गया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने तय किया कि वह कभी धनपत राय के नाम से नहीं लिखेंगे। या तो उनके मित्र ने पहली बार प्रेमचंद नाम सुझाया और यहीं से धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। प्रेमचंद का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता डाकखाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता का स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इनके पिता ने केवल 15 साल की आयु में इनका विवाह करा दिया। विवाह के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक प्रेमचंद के सिर पे पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्च सहन करना पड़ता था। 5 लोगों में सौतेली माता, उसके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि जब पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन हालत ऐसी हो गई कि वो अपनी सारी पुस्तकें लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहाँ एक हेडमास्टर मिले जिन्होंने उन्हें अपने स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में निरीक्षक के पद पर काम किया। जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। प्रेमचंद ने 200 से अधिक कहानियों और 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से संकलित किया गया है। मानसरोवर के 8 भाग है। उनकी पहली हिंदी कहानी का नाम पंच परमेश्वर है। सोजे वतन शीर्षक से जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था वह उर्दू भाषा में लिखा गया था। वैसे तो प्रेमचंद की सभी कहानियां लोकप्रिय हैं, किंतु बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, उसकी रात, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं और उनकी आखिरी कहानी कफन विशेष रूप से चर्चित रही। प्रेमचंद पहले उर्दू भाषा में लेखन करते थे, बाद में वह हिंदी में लिखने लगे। हिंदी में उनके द्वारा लिखे 1 दर्जन उपन्यास लिखे गए, जिनमें सेवा सदन, प्रेमारंग, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन और गोदान को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली और प्रेमचंद ने अपनी इन्हीं रचनाओं के कारण विश्व स्तरीय लेखक के रूप में जाने गए। प्रेमचंद विश्व के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है। उनकी लोकप्रियता का कारण यह है कि उनकी कहानियों और उपन्यासों के नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन न तो राजा महाराजा होते थे, न ही उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति। उन्होंने गरीब मजदूर, किसान और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों, जिनके सामने अछूत कहा जाता था, को अपनी कहानियों और उपन्यासों का नायक बनाया। होरी, धनिया, चनिया, चोखू, गंगा, हल्कू, गोली, दुखी, ये सब किसान मजदूर प्रेमचंद के हीरो है। आम आदमी की आवाज प्रेमचंद को मेरा नमन। और अब मेरी तरफ से आप सभी को प्रेमचंद की जयंती की शुभकामनाएं। आज की प्रार्थना सभा की दूसरी विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मौनीशा प्रार्थना को। धन्यवाद। सुप्रभात। आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर उनकी एक छोटी सी कहानी बाबा जी का भोग का पाठ लेकर प्रस्तुत हैं मैं मोनीश और मैं प्रार्थना। दोस्तों, आम आदमी की अज्ञानता का धर्म के ठेकेदार कैसे दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसका एक उदाहरण है ये कहानी। हाँ प्रार्थना, कहानी सुनाओ। बाबा जी का भोग। ब्राह्मण किसान के द्वार एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण। उन साधु पर श्रद्धा कर ब्राह्मण ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मगन थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलियान से उड़ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला जूता। बस थोड़ी सी गांठ भर अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर 1 मन भर दाना निकला था। इसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे?
या ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया, उसे निराश कैसे लौटाएं? अब अपने दिल में वह क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जलाया था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यहाँ नहीं कहना चाहेगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोबा निकाला है ना, वही ला ले आओ। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अगुआ भी पसरी दो पसरी है, बहुत होगा तो आज से, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह भला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर थोड़ा सोचता रहा, तब ये आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज ही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में। रामधन ने दाल नमक उपले चुका दिए, फिर कुएं में से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, आलू झोली में से निकालकर घुलटा रमाए। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन ने बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो कैसे भोग लगेगा? रामधन, बाबा जी घर में तो घी ना होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसे बातें ना कर। रामधन, महाराज मेरी गाय भैंस कुछ नहीं है, जाकर मालकिन से कहो दो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को घी, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री तो इसी दाल में कुछ बिना मिलाए ला दो। जब सब किया तो इतने के लिए नाराज क्यों करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, खंडी में जाई और भोग लगाने बैठे। खूब कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर ले गए। थाली बट्टी और कलछुली रामधन घर में मांझने के लिए उठा ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं लगा, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छा। धन्यवाद। प्रेमचंद जयंती की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं।